नमस्कार दोस्त, मैं ओम प्रकाश कुमार, जगदम्बा कोचिंग सेंटर। आज आपके पास एक आपदा का चैप्टर लेकर आए हैं जो आपको मैट्रिक में हर समय 7 नंबर में पूछता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि आपदा कहते हैं किसे। तो अचानक होने वाली घटना जिसमें अपार जान माल की क्षति होती है उसे आपदा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आपदा। इसमें क्या होता है? जान माल की अपार क्षति का मतलब होता है कि कोई भी पृथ्वी पर कोई चीज है और वह किसी कारणवश प्राकृतिक और मानव जनित आपदा से क्या हो गया? क्षतिग्रस्त हो गया है, तो जान माल की अपार क्षति होती है। आपदा को 2 भाग में बांटा गया है। एक को कहते हैं प्राकृतिक आपदा और दूसरा को कहते हैं मानव जनित आपदा। ईश्वर के द्वारा निर्मित आपदा को हम लोग कहेंगे क्या चीज? प्राकृतिक आपदा। और मानव के द्वारा निर्मित आपदा को कहेंगे मानव जनित आपदा। समझ में आ गई? अब यहाँ पे जानेंगे हम लोग कि प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है भूकंप, सुनामी, ज्वार भाटा, फिर इसके बाद आ गया बाढ़, सुखाड़। ये सब है जो प्राकृतिक आपदा है। ये सब ईश्वर के द्वारा निर्मित आपदा है, तो इसलिए हम इसको कह देंगे प्राकृतिक आपदा। अब मानव के द्वारा निर्मित आपदा को क्या कहते हैं? मानव जनित आपदा कहते हैं। मानव जनित आपदा के अंतर्गत आता है कोई भी भूकंप हो गया तो उसको मानव जनित आपदा कहेंगे। जैसे में कोई दुर्घटना हो गया वह मानव जनित आपदा कहेंगे। बताइए समझ में? ये चीज आपका हो गया प्राकृतिक और मानव जनित। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर कि आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। तो आपदा आने के पहले जो प्रबंधन किया जाता है उसे आपदा प्रबंधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आपदा प्रबंधन। फिर इसके बाद क्वेश्चन आती है कि आपदा पश्चात प्रबंधन क्या है। तो आपदा आने के बाद, मतलब आपदा आने के बाद जो प्रबंधन किया जाता है उसे आपदा पश्चात प्रबंधन कहते हैं। आपदा पश्चात प्रबंधन कहते हैं। बताइए समझ में? अब पूर्व और इसके बाद पश्चात, इसके कहने का मतलब क्या होता है? तब पूर्व और पश्चात कहने का मतलब है कि कोई बाढ़ आ गया, तो बाढ़ आया, किसी व्यक्ति को हम मदद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मदद कर रहे हैं। तो मदद कर रहे हैं तो क्या हो गया? आपदा पश्चात प्रबंधन हो गया। और आने के पहले जो प्रबंधन, जैसे बाढ़ जान रहे हैं कि हमारे गांव में या किसी स्थान पर बार बार बाढ़ आ रहा है, तो उससे पहले ही वो स्थान को हम क्या करेंगे? खाली कर देंगे। तो क्या हो गया? आपदा पूर्व प्रबंधन हो गया। तो इसीलिए आपदा को 2 भाग में क्या? आपदा पूर्व प्रबंधन और आपदा पश्चात प्रबंधन। आने के पहले जो प्रबंधन किया जाएगा उसको आपदा पूर्व कहेंगे, और आपदा आने के बाद जो प्रबंधन किया जाएगा उसे आपदा पश्चात प्रबंधन कहेंगे। बता गए समझ में? इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन में डाल देता है कि बाढ़ कौन सी आपदा है। तो बाढ़ प्राकृतिक आपदा है। सुखाड़ कौन आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। सुनामी क्या है? तो ये भी प्राकृतिक आपदा है। फिर इसके बाद भूस्खलन, तो ये भी प्राकृतिक आपदा है। आतंकवाद, तो यह मानव जनित आपदा हो गया। समझ में आ गया? तब इसीलिए हम लोग पढ़ेंगे बाढ़ के बारे में कि बाढ़ क्या है। बाढ़ क्या है? तो अतिवृष्टि के कारण, मतलब ज्यादा वर्षा होने के कारण नदियों की जलस्तर क्षमता में वृद्धि हो जाती है, या नदियों की जलस्तर क्षमता में वृद्धि हो जाती है और नदी का पानी तटवर्तीय इलाकों में फैल जाती है। उसे हम क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं। समझ में आ गया? उसे हम क्या कहेंगे? बाढ़। अब यहाँ पे बाढ़ आने का कारण क्या है? तो बाढ़ आने का पहला कारण है क्या चीज? कि वर्षा का ज्यादा होना। वर्षा का क्या होना? ज्यादा होना। दूसरा है नदी की जो गहराई होता है, नदी की गहराई और चौड़ाई में कमी आना। नदी की गहराई और चौड़ाई में क्या आना? कमी आना। ये दूसरी बात हो गया। तीसरी बात आपकी होगी कि नदियों के किनारे जितना भी पेड़ पौधे हैं, छोटे झाड़ियां, उसको हम समाप्त कर दिए हैं। और समाप्त करने के बाद क्या होता है कि वर्षा होता है। वर्षा होने के बाद जो मिट्टी कटने के बाद कहाँ चला जाता है? नदी में चला गया, वह उसको भर देता है। तो इसीलिए हो गया क्या चीज? इसी को हम लोग कह देते हैं क्या चीज? बाढ़। तो बाढ़ से बचने का पहला उपाय है, बाढ़ क्वेश्चन पूछ देता है कि बाढ़ से बचने का उपाय बताएं। तो बाढ़ से बचने का पहला उपाय है कि अत्यधिक मात्रा में नदी के किनारे पेड़ पौधे लगाएंगे। दूसरा है नदी की चौड़ाई और गहराई को बनाए रखेंगे, और नदी को सभी पैन और नहरों से क्या करेंगे? जोड़ देंगे। बस आज के लिए इतना ही क्लास है। थैंक्स। अगले वीडियो में आपको फिर मिलेंगे क्या चीज? सुखाड़ के बारे में।